हेलो फ्रेंड्स, अर्ली एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस, ये दोनों अलग अलग यूनिट था, लेकिन मैंने इसको दोनों में एक ही में मर्ज कर दिया है। और इसको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे इसको मैं आज करा दे रहा हूँ। इसके बाद एक और वीडियो में मैं आपको टैगोर और गांधी की जो राष्ट्रवाद पर विचारधारा है उससे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसको भी करा दूंगा। तो आपका ये जो पहला पेपर है हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, जो HIS 301 का पेपर है। पहला जो प्रश्न है आपके, ये जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये सारे पिछली बार पूछे जा चुके हैं। जितने भी पीछे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पर सेमेस्टर वाइज होता था पहले, ये सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा ताकि इसको आप स्किप करें मत जाइएगा। ओके, अब देखते हैं प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1858 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1858 से 1885 से लेके और 1905 तक के जो फेज है उसको कहते हैं अर्ली फेज, इसको उदारवादी चरण भी कहते हैं। ठीक है, और वही 1905 से लेके और 1919 तक का जो टाइम पीरियड है उसको उग्र राष्ट्रवादी जो है फेज कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज उसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवादी चरण, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 1985 से 1905 तक की अवधि को क्या कहा गया है? तो उदारवादी चरण कहा गया है, मॉडरेट फेज। अगला प्रश्न, 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। उनके आंदोलन का मुख्य तरीका क्या था? तो उनके आंदोलन का जो मुख्य तरीका था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट, यानी कि संवैधानिक तरीके से आप आंदोलन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो शहर की अगर बात करें तो बॉम्बे में पहली जो है बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तो किसको महान व्यक्ति, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जो थे उनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यही दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने इन तीनों, यानी कि कलकत्ता 1886, लाहौर 1893 और कलकत्ता 1906, इन तीनों में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, यानी कि इसका राइट आंसर इनमें से सभी की। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो MG रानाडे थे। अब ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और अगर गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु पूछेगा तो MG रानाडे जो थे उनको गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए प्रश्न आ भी गया। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किसे छुपा हुआ राजद्रोही की संज्ञा दी है? छुपा हुआ राजद्रोही, ये किनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनको जो है छुपा हुआ राजद्रोही के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार इनको छुपा हुआ राजद्रोही कहती थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो पहला जो मुस्लिम प्रेसिडेंट था कांग्रेस का वो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन पर टिक लगाइए। तो MG रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, सही है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी सही है। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु थे, ये भी सही है। तो यानी कि ऊपर के ये तीनों जो है सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से किसने इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में प्रेरित करने हेतु कार्य किया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जो है इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में प्रेरित करने हेतु प्रयास किया। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आपका जो उदारवादी चरण है उसमें का, दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दादा भाई नौरोजी? वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें प्रोफेसर का सम्मान मिला, ये तो आपके राइट है। उन्होंने कपास व्यापार हेतु इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी खोली, तो जो कि प्रोफेसर भी थे उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड में जो है वो व्यापार के लिए, कपास व्यापार के लिए
ये कंपनी खोली थी, दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी। ओके, वे ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय संसद थे। ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो जो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो प्रश्न है वो किससे है, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व का काल क्या था? तो जो उग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व था उसका काल क्या था? 1885 से 1905 तक उदारवादियों का था, फिर 1905 से लेकर और 1919 तक जो है उग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व काल था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादी ने अध्यक्ष पद के लिए किसे मनोनीत किया था? तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने किसको अध्यक्ष बनाने की कोशिश की? लाला लाजपत राय को। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको एक्सट्रीमिस्ट फेज के अगर लीडर के नाम याद रखने हैं तो सबसे पहले लाल, उसके बाद बाल, और फिर पाल, और उसके बाद अरविंद घोष। ठीक, ये चार नाम आपको याद होने चाहिए। अरविंद घोष, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष। चार आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनाने वाले थे लोग, लेकिन नहीं बनाया गया, और उनकी जगह पे किसको बना दिया गया, अभी वो भी एक क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए उस समय 1907 में जो है विभाजन भी हो गया कांग्रेस का। ठीक है, रास बिहारी बोस को बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा शिवाजी किसे कहा जाता है? तो दूसरा शिवाजी जो है वो बाल गंगाधर तिलक को जो है वो दूसरा शिवाजी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक भी वहाँ पे लोकमान्य तिलक ही हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट? इसका राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा किसने कहा? तो किसने कहा था इनको? तो जो सर वैलेंटाइन चिरोल है, सर वैलेंटाइन चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया? तो जो द मराठा समाचार पत्र जो था वो किस लैंग्वेज में था? तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किसने किया था? तो जो बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है उसका गठन गुरुदास बनर्जी ने किया था। वह प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था जिसने जनता के साथ निकट का संबंध स्थापित किया और इस दृष्टि से वो महात्मा गांधी की अग्रगामी था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। ओके, इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय किस समाचार पत्र से संबंधित थे? तो लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाबी, द पीपल और वंदे मातरम, इन तीनों पत्रिकाओं से संबंधित हैं। तो इनमें से सभी से। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नेता की मौत पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया, अ स्टार फ्रॉम इंडियन सोलर सिस्टम हैज़ इक्लिप्स्ड। ओके, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के समय महात्मा गांधी ने ये कहा था। अगला प्रश्न, किसने 1893 ईस्वी में उदारवादियों की आलोचना के लेख न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में प्रकाशित किए? तो किसने ये प्रकाशित किए थे? तो अरविंद घोष। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अरविंदो घोष जो थे उन्होंने द लैम्प्स फॉर ओल्ड में प्रकाशित किया था 1893 ईस्वी में। उदारवादी राजनीति की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? किसने कहा था ये? तो इसका राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ए। उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेबर्स इफ़ वी क्रोक वंस अ ईयर लाइक अ फ्रॉग। ओके, यदि हम वर्ष में एक ही बार मेंढक की भांति टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कांग्रेस को चापलूसी करने वालों की कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन बताया है? तो हु डिस्क्राइब्ड कांग्रेस एज अ कांग्रेस ऑफ फ्लैटर्स एंड कांग्रेस सेशन एज अ हॉलीडे एंटरटेनमेंट? तो ये किसने बताया है? ये कहा है
बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर भी बाल गंगाधर तिलक। मेनली एक्सट्रीमिस्ट फेज से जो क्वेश्चन आएंगे वो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष से ही आएंगे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कहकर किसने आलोचना की? तो लाला लाजपत राय ने जो है वो जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उदारवादी दल का, उसको शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कह के आलोचना किया उसकी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? तो सॉरी, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पूछेगा कब शुरू किया गया था? तो 1893 ईस्वी में। ओके, तो इतना था आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज और अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अब एक वीडियो में मैं आपको गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की जो राष्ट्रवाद पर विचारधारा है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपका ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।